चलो बच्चों, जल्दी से तैयार हो जाओ। आलस छोड़ो और चलो। हमें अपनी आलसी लड़की मुर्की से मिलने जाना है। समझ में नहीं आया तो चलो सीधे मिलने चलते हैं। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग माता पिता रहते थे, जिनकी 2 बेटियां थीं। उनमें से एक का नाम चुरकी था और दूसरी का नाम मुर्की। चुरकी अच्छी, नम्र और मेहनती थी। मुर्की बहुत कामचोर और आलसी थी। एक दिन उनके मामा ने दोनों बहनों को अपने गांव बुलाया और कहा कि कुछ समय हमारे पास आकर रहो। चुरकी ने कहा, अरे वाह, बहुत मजा आएगा। मैं जरूर जाऊंगी मामा के घर। लेकिन मुर्की ने मना कर दिया और बोली, मामा के घर बहुत ज्यादा काम होता है, मैं नहीं जाऊंगी। इसलिए चुरकी अकेली ही अपने मामा के गांव के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसे एक सूखा पेड़ मिला। पेड़ ने उसे आवाज लगाई और पूछा, बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपने मामा के घर जा रही हूँ। मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी पिला दोगी? चुरकी अपनी पानी की बोतल से पेड़ की जड़ों में पानी डाल देती है। धन्यवाद बेटी। और चुरकी आगे बढ़ जाती है। आगे चलकर उसे एक गाय और उसका बछड़ा मिलता है। गाय ने आवाज देकर पूछा, बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपने मामा के घर जा रही हूँ। मैं और मेरा बछड़ा बहुत भूखे हैं, हमें थोड़ा सा चारा खिला दो, हम बंधे हुए हैं। चुरकी पास रखा हुआ चारा उनके सामने रख देती है। गाय और बछड़ा खुशी से चारा खा लेते हैं और उसे धन्यवाद देते हैं। चुरकी फिर आगे चल पड़ती है। रास्ते में उसे एक घोड़ा और उसका छोटा बच्चा मिलता है। बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? मेरी एक मदद कर दो, मेरे बच्चे को नहला दो, वो बहुत गंदा हो गया है। चुरकी पास ही एक नहर से उस बच्चे को प्यार से नहला देती है और पूरी तरह से अच्छे से उसके सभी दाग को हटा देती है। धन्यवाद बेटी। चुरकी फिर वहाँ से आगे चल पड़ती है। कुछ समय बाद वो अपने मामा के घर पहुँचती है। वहाँ सब उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। वो वहाँ भी मन लगाकर और खुशी खुशी सारे काम करती है। कुछ दिन बाद जब वो वापस अपने घर जाने लगती है तो उसके मामा उसे बहुत सारे उपहार देते हैं। घर लौटते समय उसे रास्ते में वही सब मिलते हैं जिनकी उसने मदद की थी। बेटी, तुम पैदल चलकर थक जाओगी, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। फिर दोनों आपस में बातें करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। फिर उसे गाय मिलती है। बेटी, सफर के लिए ये थोड़ा सा दूध पीती जाओ, तुम्हें प्यास लगी होगी ना? धन्यवाद, मैं जरूर इसे पी लूंगी। आगे चलकर पेड़ मिलता है। बेटी, ये थोड़े फल लेते जाओ, रास्ते में तुम्हारे काम आएंगे। और हाँ, ये मेरी तरफ से उपहार भी ले लो, तुमने मेरी मदद की थी ना। इन सब चीजों के साथ जब वो घर पहुंचती है तो सब देखकर घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं। पर मुर्गी को ये सब पसंद नहीं आता। वो मन ही मन सोचती है कि मैं भी मामा के घर जाऊंगी और इससे ज्यादा उपहार लेकर आऊंगी। माँ, मैं भी मामा के घर जाऊंगी और उससे भी ज्यादा सामान लेकर आऊंगी। अगले दिन मुर्गी भी घर से निकलती है। रास्ते में उसे वही पेड़, गाय और घोड़ा मिलते हैं और उससे मदद मांगते हैं। आगे चलकर उसे पेड़ मिलता है जो उससे पूछता है, बेटी, कहाँ जा रही हो? मुझे थोड़ा पानी पिला दो, मैं बहुत प्यासा हूँ। मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, मुझे जल्दी जाना है। फिर उसे गाय मिलती है जो पूछती है, बेटी, कहाँ जा रही हो? मुझे और मेरे बच्चे को थोड़ा चारा और पानी पिला दो। अरे नहीं, अगर मैंने चारा को छुआ तो मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, मैं ये काम नहीं कर सकती। फिर उसे एक घोड़ा मिलता है जो अपने बच्चे को नहलाने के लिए कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकती, मेरी ड्रेस गंदी हो जाएगी। थोड़ी देर बाद मुर्गी अपने मामा के घर पहुंच जाती है। वहाँ पर भी मुर्गी कुछ काम नहीं करती थी। कुछ दिन रहने के बाद वो सोचती है कि अब घर जाना चाहिए, तब मामा मुझे ढेर सारी चीजें देंगे। लेकिन जब वो वापस निकलती है तो मामा उसे भी वही एक गिफ्ट बास्केट देते हैं। उसे गुस्सा आता है
क्योंकि उसकी बहन को तो बहुत सारी चीजें मिली थी। वो दुखी मन से घर लौटने लगती है। तभी अचानक वो देखती है कि एक घोड़ा उसके पीछे दौड़ने लगता है। डर के कारण दौड़ते दौड़ते वो अचानक गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। फिर वो आगे बढ़ती है तो रास्ते में उसे वही गाय मिलती है। मुर्गी को देखकर वो गाय गुस्से में मुर्गी के ऊपर खूब सारी धूल उड़ा देती है। मुर्गी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। भागते भागते मुर्गी थक जाती है और उसे चोट भी लग जाती है। उसे बहुत तेज भूख और प्यास लगती है। फिर वही पेड़ मिलता है जिसमें फल लगे होते हैं। मुझे खाने के लिए फल दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। नहीं, तुम्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुत ही खराब हालत में वो घर पहुंचती है और सारी बातें घर पर बताती है। तो बच्चों, इस कहानी से तुमने क्या सीखा? जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, उन्हें समय आने पर सबकी मदद और प्यार मिलता है। लेकिन जो लोग घमंडी और आलसी होते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता।